काव्या क्लास ज्वाइन हो गई? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अर्नब तो बड़ा हो गया है। क्यों अर्नब, लॉकडाउन में बड़े हो गए हो? अब बताइए, यस मैम। आपको फर्स्ट टू फोर्थ तक कोई भी चैप्टर समझ में ना आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आया हो, आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ बारिश आरिश हुई? क्यों, बारिश हुई या नहीं? यस मैम। अच्छा, हुई थी। वेरी गुड। कब हुई थी? कल? रात को हुई थी अच्छा, मैम, रात को। रात को हुई थी। चलिए मैं समझाती हूँ, ठीक है। वर्णों के सही और सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। सही और सार्थक क्या होता है? सार्थक क्या होता है? सार्थक का मतलब जानते हो? मतलब सही और वर्णों के सही और सार्थक मेल को, यानी कि जो शब्द वर्ण सही हो और जिनका मेल सही जगह पे किया गया हो, जिनका कोई अर्थ निकले, सार्थक, ठीक है, जिनका कोई अर्थ भी निकले, उन मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के, उसमें शब्दों में क्या आएगा? वर्णों के आएगा, क्योंकि एक एक वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं ना। जैसे हमने क प्लस ल मिलाया तो क्या हो गया? कल हो गया ना, तो ये एक शब्द बन गया। ऐसे ही हमने मिलाया गु ला वो, तो इसे मिला के क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो जब हमने वर्ण मिलाए तो उन्हें मिलाने से क्या हुआ? शब्द बना एक, लेकिन उसका अर्थ निकले। सही और सार्थक का मतलब होता है जो हम वर्ण मिलाएं वो सही हों और उनका कोई अर्थ निकले, उस मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ऐसे ही जो वाक्य होते हैं वो आ जाते हैं शब्दों के सही मेल। उसमें था यहाँ पर वर्ण लिखा था, या इसमें क्या लिखा होता है? देखिए, शब्द। शब्दों के सही और सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर देखिएगा एक बार, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वर्ण है, जैसे क ख म ल, ये क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर होते हैं। फिर हमने इनको मिलाया, जैसे हमने इसमें से क और ल मिला दिया, कल, म वाला मल, च वाला चल, ड वाला डर, ये शब्द बन गए। लेकिन जब हम ये शब्दों को सही, अभी हम इन्हें नीचे ऐसे लाइन में लिख देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन हम इन्हें इनकी सही जगह पे लिखेंगे तो क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। इनके शब्दों को सही जगह पे लिखने से, सही और सार्थक जगह पे लिखने से एक वाक्य बनेगा, ठीक है। उसको वाक्य कहते हैं। अब समझ में आया या नहीं? क्यों, समझ में आया? जब घर बनता है तो दरवाजा किधर रखा जाता है? जिधर सड़क होती है। तो जब सही दिशा में नहीं लगाया जाएगा दरवाजा और ईंटें सही से नहीं लगेंगी तो घर नहीं बनेगा। इसी तरीके से जब हम शब्द सही नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो शब्दों के सही और सार्थक मेल से मतलब उसका अर्थ भी निकले। ये नहीं कि वाक्य तो बन गया लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक्सरसाइज कराई थी इस तरीके से, ये आप लोग फिल कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो में भी बताया है ये।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं और ये वाली एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है, जिसपे मैं पेंसिल से टिक लगा दिया करूँ। आवाज नहीं आ रही है, पे म्यूट करो बेटा। अब अर्नब म्यूट करो। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। नहीं आ रही मेरी, आपकी तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ। अब आई? हेलो, यस मैम, यस मैम। ठीक ठीक। देखिए ये वाली एक्सरसाइज, देखिए ये 1 2 3 आपको ये वाली एक्सरसाइज, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करने थे, इसके आप कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आप बुक में फिल कर लेंगे सारी, ठीक है। देखिए अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कर लीजिएगा। हाँ, ये नोटबुक में ये करना है, ये वाला टिक लगा है, देखो मैंने पेंसिल से टिक लगा रखे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैम मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, जिसमें टिक लगे हैं वो नोटबुक में करना है। ओके, जिसमें टिक लगे हैं वो नोटबुक में करना है और जिसमें नहीं लगे हैं वो बुक में कर लेंगे। बुक में तो सारी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया या नहीं, बताइए मुझे। ये मैंने आपको समझाया था, आप फिर से वीडियो देखना अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ का बना है, कान बना है, तो हम यहाँ पहले कान लिख देंगे, फिर हम एक ऐसा इसमें से वर्ण ढूंढेंगे जिससे ये शब्द पूरा हो जाए। अब हमने इसमें से क्या ले लिया, म, तो ये क्या हो गया, मकान। मकान भी एक शब्द होता है ना, मैंने कहा शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले, तो कान का भी अर्थ निकल रहा था और मकान का भी अर्थ निकल रहा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ हल लिख दिया, ये हल बना था, हल लिख दिया। फिर हमने कुछ ऐसा ढूंढा कि एक और शब्द बन जाए, तो हमने यहाँ से क्या लिया, कट, हमने यहाँ लिख दिया। अब कट हल, ये एक शब्द बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पहले केला लिखा, केला लिखा, केला एक शब्द है। फिर हमने एक शब्द यहाँ से एक और वर्ण ढूंढा कि पूरा वो बन जाए, फिर हमने यहाँ से अ ले लिया, तो ये क्या हो गया, अकेला। अकेला भी एक शब्द है। इसी तरीके से हमने यहाँ कील लिख दिया, ये कील बनी है, कील यहाँ पे लिख दी, ठीक है। फिर हमने एक वर्ण यहाँ से फिर ऐसा ढूंढा कि एक शब्द यहाँ बन जाए, तो हमने लिया व। अब क्या हो गया, ये वकील। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ ये घर बना था, घर लिख दिया। अब हमने यहाँ से फिर से ऐसा शब्द लिया जिससे ये पूरा हो जाए, तो हमने लिए डाक, ये लिखा है डाक, यहाँ से लिया। अब हो गया डाकघर, ये भी एक शब्द हो गया प्रॉपर। फिर हमने ये कार बनी, ये कार लिख दिया। फिर यहाँ से हमने एक शब्द ढूंढा वर्ण कि जिससे ये पूरा हो जाए, सी, कार। अब ये शिकार भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ निकलता है, ठीक है। फिर हमने लिखा हार, ये हार बना है, यहाँ पे हार लिखा। फिर यहाँ से एक शब्द ढूंढा, उप, ये लिखा, उप यहाँ लिख दिया, हार यहाँ। अब उपहार हो गया, उपहार मीन्स क्या होता है, गिफ्ट देना, तो ये भी एक शब्द हो गया प्रॉपर। फिर हमने ये सात बना था, यहाँ सात लिखा। फिर हमने यहाँ से एक शब्द लिया वर, बरसात। अब ये पूरा प्रॉपर शब्द हो गया बरसात, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से जिनके अर्थ निकले वही शब्द हमें लिखने थे और इनसे मिलाकर ही लिखने थे, तो इस तरीके से हमने ये लिखे हैं। अब सभी को समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो ये चैप्टर क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं, वो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सही और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सही और सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिखकर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। कल हम बाजार गए, अब ये पूरा वाक्य बन गया। वर्ण कहाँ से लिए,
यहाँ से। शब्द कहाँ से लिए? यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ही तो हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं। पहले हम जब नर्सरी में होते हैं तो हम का खा गा गा छोटा बड़ा वर्ण सीखते हैं ना, फिर हम LKG में आ जाते हैं तो ये मिला मिला के सीखने लगते हैं। फिर हम UKG में आ जाते हैं तो मैम हमें छोटे छोटे वाक्य सिखाने लगती हैं। जैसे हमने आज सीखा कल, मल, चल, नल, तो मैम ने हमें उससे एक वाक्य बना दिया। कल हम घर गए, ये छोटे छोटे शब्दों से क्या बन गया? वाक्य बना दिया मैम ने। इस तरीके से ही हिंदी में हम सीखते हैं ना। तो इसी तरीके से होता है, वर्णों के सही मेल से शब्द और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? थोड़ी ना हो जाएगा, मैं तो चाहती हूँ, ठीक है। जब कहा जाएगा तो हम लाइव क्लास 2 ले लेंगे या जो भी होंगी। हम लोग को भी नहीं ऐसे अच्छा लगता है, रिकॉर्डेड वीडियो डालो, आप लोग सामने नहीं होते तो समझा नहीं पाते हैं ना, तो हमें भी लगता है